परमेश्वर के पवित्र वचन से यहाँ सीख रहे थे, उद्धार के विषय में सीख रहे थे। उद्धार की एक व्यक्ति को क्यों ज़रूरत है, वो बात को हम कंटिन्यू आगे भी आज भी वही सीखेंगे। मनुष्य को क्यों उद्धार की ज़रूरत है, तो हम देख रहे थे उसमें कि मनुष्य के अंदर पाप के जो प्रभाव है, पाप ने क्या किया है, इंसान को क्या किया है। पाप ने इंसान को मार दिया। आत्मिक तौर पर क्या है, इंसान मरा हुआ है। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। आत्मिक तौर पर इंसान मुर्दा, इसलिए इसको बचाए जाने की, जिलाए जाने की, इसको उद्धार की क्या है, अति आवश्यकता है। रोटी से बढ़कर, पैसे से बढ़कर, धन दौलत से, घर से, पर सब चीज़ों से बढ़कर इसको किसकी ज़रूरत है, इसको जिलाए जाने की ज़रूरत है। इसलिए जब हम रोमी उसमें पढ़ते हैं, कुलुसियों में भी और इफिसियों में भी लिखा है, तुम भी पहले अपने पापों और अपराधों के में क्या थे, मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें मसीह के साथ क्या किया, जिलाया। यानी कि जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो वो पाप की दशा से छुड़ाया जाकर और शैतान और अंधकार के वश से छुड़ाया जाकर क्या किया जाता है, वो जिलाया जाता है। उद्धार का मतलब क्या है, जिलाया जाना है, नया जन्म है, नई सृष्टि है। तो इस करके हर एक इंसान की ज़रूरत है उद्धार, पापों की क्षमा, सुबह सुबह जितना ज़रूरी हमें रोटी, कपड़ा, मकान है, इस शरीर के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जितना ज़रूरी वो चीज़ें हैं हमारे लिए, जिनके कारण ये ज़िंदा रहे। श्वास लेना जितना ज़रूरी है, खाना जितना ज़रूरी है, कपड़ा, सब चीज़ इसके लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारी आत्मा के लिए उद्धार जरूरी है। परमेश्वर में है वो जीवन, परंतु इंसान पाप के कारण परमेश्वर से संबंध क्या है, टूटा। यीशु इसलिए आया ताकि हमारे दंड को लेकर, हमारे पाप की सजा उठाकर और हमारा परमेश्वर से क्या कराए, वो मेल कराए। तो पहली बात हम देख रहे थे, क्यों उद्धार की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान क्या है, पापों में मुर्दा है, मरा हुआ है। आत्मिक तौर पर मरा है, उसके बाद शरीर की मौत है, और उसके बाद है दूसरी मृत्यु, जिसको बोलते हैं अनंत काल की मृत्यु। मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से या जीवन से अलग हो जाना। जब तक जिंदा है इंसान इस धरती पर शरीर में, उस समय तक मृत्यु राज्य कर रही है, पाप राज्य कर रहा है, और शैतान भी इसकी बुद्धि को, आंखों को अंधा कर कर क्या कर रहा है, इसको विनाश की ओर लेकर जा रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि सबका क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। तो उद्धार एक व्यक्ति की सुबह सबसे पहली और मुख्य क्या है, जरूरत है। हम देख रहे थे पिछले दिनों, उद्धार क्या नहीं है, यीशु पर विश्वास करना उद्धार नहीं है मात्र, या बपतिस्मा ले लेना, या संगति में आना, या वचन पढ़ना, या पुराने नियम की कुछ बातों को, या नए नियम के पहाड़ी उपदेश को मानना, या कलीसिया का मेंबरशिप हो जाना, या कुछ अच्छा बन जाना, ये क्या नहीं है उद्धार। उद्धार क्या है, पाप से छुटकारा है, पापों की क्षमा है, और नया जन्म है, और परमेश्वर से मेल। इसमें कुछ ये बातें हम देख रहे थे। तो इस करके हर एक इंसान को, चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, चाहे साधु जी हों, चाहे पंडित जी हों, चाहे पापी हों, चाहे अपने आप को धर्मी बोलकर चलने वाले हों, जो भी इस संसार में पैदा हुए हैं, स्त्री और पुरुष से, सबको उद्धार की क्या है, जरूरत है। क्यों? क्योंकि सब क्या है, आत्मिक तौर पर मुर्दा हैं, आत्मिक तौर पर पाप के कारण मुर्दा है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा था आदम को, जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाए। तो उसी दिन इंसान आत्मिक तौर पर मर गया, संबंध टूट गया, ठीक है ना। तो दूसरी बात हम देख रहे थे, पाप ने क्या किया, पाप बुद्धि को भी क्या करता है, अंधेरा करता है। हम सीख रहे थे, उसमें हमने देखा था इफिसी 4:18 में भी हम देख रहे थे कि वो परमेश्वर के जीवन से कटे हुए हैं और उनकी बुद्धि क्या है, अंधेरी है। तो पाप क्या करता है, जैसे जहर हमारे शरीर को मारता है, ऐसे ही पाप जो है परमेश्वर के विरोध में, या जो अनाज्ञाकारिता है, जो उसके नियम को तोड़ना, उसके विपरीत चलना, वो पाप है। और वो पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है,
और इंसान को मारता है। पिछले दिनों हमने इधर कुछ बातें देखी थी कि पाप इंसान की आत्मा को मारता है, परमेश्वर से संबंध तोड़ता है, प्राण को बिगाड़ता है, शरीर को नाश करता है, इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाता है, पाप मनुष्य को दूषित करता है। कितनी बातें देखी थी। और ये पाप कभी भी माफ किया नहीं जा सकता। पाप कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए यीशु मसीह आया और हमारे लिए उसने क्या दिया है? प्राण दिया। और तीसरी बात इसमें हम देख रहे थे, पाप मनुष्य के पैरों को क्या करता है? भटकाता है। इसलिए इंसान क्या हो गया? वाटिका से जब निकला उस समय से इंसान गिरा, गिरते 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 इतना गिर चुका है कि इंसान की दशा बहुत बुरी हो चुकी है और इतना भटक चुका है कि इसने अपने अपने क्या ले लिए? मार्ग ले लिए, अपने हिसाब से ईश्वर बना दिए, जो इसको अच्छा लगता है। जैसे हम कपड़ा अपने नाप का, अपने कलर का, अपना मनपसंद दर्जी चुनते हैं, अपना मनपसंद खाना चॉइस करते हैं, अपना मनपसंद हम गुरुजी धारण करते हैं, अपना मनपसंद हम ऐसा सत्संग जो हमें मतलब क्या करे, अच्छा लगे, हम ऐसे ही हमने किसको भी मतलब क्या कर लिया, मतलब इतना इंसान भटक गया कि अपने अपने क्या ले लिए? मार्ग ले लिए। किसी ने सत्संग का मार्ग ले लिया, किसी ने साधना का, भक्ति का, पूजा पाठ, सब क्या है? वचन में लिखा, जब हम सब के सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, कोई चरवाहा नहीं था, कोई ढूंढने वाला नहीं था, कोई हमें बचाने वाला नहीं था। उस समय एक आया, ढूंढ कर आया। तीसरी बात हम इसमें देख रहे थे, यशाया की किताब उसका 53 का 6 हमने पढ़ा था कि हम सब जब क्या थे? भटके हुए थे भेड़ों के नहीं। और हम सब ने अपना अपना क्या लिया था? मार्ग लिया था, जो हमें अच्छा लगा। परंतु परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, वो ढूंढ कर आया। इंसान भटक गया, परमेश्वर भटका हुआ नहीं है। कौन भटका है? सुभाष भाई, इंसान भटका हुआ है। और इतना भटक गया कि ये परमेश्वर को ना तो जान सकता, ना प्राप्त कर सकता। अपने कर्म से, अपने कांड से, अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से, अपने दान से, अपनी दक्षिणा, मतलब इंसान का सारे प्रयास व्यर्थ है। क्योंकि आप देखो ना, मुर्दे व्यक्ति के से कोई उम्मीद कर सकता है ये उठेगा, बोलेगा, चले फिरेगा, बात करेगा? मुर्दे के अंदर परमेश्वर जो जीवन रखता है, जो स्वयं जीवन है, वो ही सिर्फ उसमें जीवन। डॉक्टर बीमार को ठीक कर सकता है, लेकिन डॉक्टर मरे हुए व्यक्ति में क्या नहीं डाल सकता? जीवन डाल सकता है। जीवन वो डाल सकता है जो स्वयं जीवन है, जिसमें स्वयं में जीवन है, जिसके ऊपर मौत का कोई हक नहीं है। इसलिए प्रभु ने मृत्यु का नाश किया और हमें क्या किया? जिला कह रहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा, वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश। तो तीसरी बात जो हम देख रहे थे, लूका में हमने देखा था कि जक्कई को प्रभु ढूंढ कर आया और क्या कह रहा है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। जब भटक गए सब, उस समय परमेश्वर आ रहा है। ये है सिस्टर जी परमेश्वर का प्यार। ये चीज़ इंसान को मजबूर करती है उसको अपना प्रभु मानने के लिए, उसको अपना सृजनहार मानने के लिए, उसके रास्तों पर चलने के लिए। क्या होता है फिर? समर्पित होता है। जो मुझे इतना प्यार करता है, जिसने मुझे बनाया है, जो मेरा सृजनहार है, जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत दी है। कोई नहीं था जो मेरे लिए मरता, कोई नहीं था जो मुझे इतना प्यार करता, कोई नहीं था जो मुझे मौत से छुड़ाता, कोई नहीं था जो मुझे क्या देता? ये उद्धार की खुशी देता, नाश होने से बचाता। ज्ञान देने वाले बहुत थे, भक्ति कराने वाले बहुत थे, और कर्म कांड और रीति रिवाज कराने वाले, दान दक्षिणा प्राप्त करने वाली दुनिया थी। और मार्ग उन्होंने दिए बहुत सारे। हम भी बहुत सारे मार्ग, हमने भी किसी किसी के पीछे चलकर हम भी चले उन मार्गों पर, लेकिन वो मार्ग विनाश की ओर जा रहे हैं। परंतु
प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो इस करके हम उन बातों को सीख रहे थे। और इसमें थोड़ी सी बात हमने ये भी सीखी थी कि जक्कई का कब उद्धार हुआ, कब प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। जब जक्कई ने क्या किया है, अपने कुछ रुकावटों को क्या किया, स्वयं पूरा किया है, दूर किया है। जक्कई, हाँ, हर एक इंसान के जीवन में कुछ रुकावटें होती हैं उद्धार पाने के लिए, प्रभु पर विश्वास करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए। देखो, जो काम हम कभी कर नहीं सकते वो काम यीशु ने किया, या वो काम परमेश्वर ने किया। हम पाप से कभी लड़ नहीं सकते थे, जीत नहीं सकते थे, मौत से कभी जीत नहीं सकते थे, शैतान से कभी जीत नहीं सकते थे, हम कभी छुटकारा स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते थे, हम परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते थे, शत्रुता थी, परमेश्वर के हम बैरी थे, मेल तो किसका था? इसलिए मेल कराने वाला चाहिए था, जो परमेश्वर को भी जानता हो और जो इंसान को भी अच्छी रीति से क्या करता हो, जानता हो। आपको मालूम है, जब दोनों का मेल कराया, मेल कराने वाले का क्या गया, अपना प्राण गया, अपनी जान गई है, क्योंकि दुश्मनी जो थी वो उसके ऊपर खत्म हुई है। आपने समझना है, उसने विधियों का लेख मिटाया, उसने बैर को खत्म किया। कैसे किया? उसने कोई नाम दान नहीं दे दिया कि इसको जपते रहना, उसने कोई कथा कहानी नहीं दी भाई आप इसको मनन करना, या कोई ऐसा भक्ति का साधन नहीं दिया कि आप कर्म करना और ऐसे करना और आपका परमेश्वर से मेल हो जाएगा और आप नाश होने से बच जाओगे, पाप से छुटकारा हो जाएगा। बल्कि उसने क्या किया, पापी इंसान का सारा दंड स्वयं लिया है। वही यशाया कह रहा है उसको। यशाया जब नबी उसके बारे में भविष्यवाणी करता है, वो अंकुर की नाई और ऐसी जड़ की नाई फूट निकला जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसे चाहते, उसका रूप भी ऐसा नहीं था कि हम उसे क्या करते। लिखा है उसके बारे में, यशाया लिखता है, ओहो, उस समय के लोगों में से किसने उसका मूल्य जाना। लिखा है अगर वो तेजों में प्रभु को जानते तो कभी भी उसको क्रूस पर ना चढ़ाते। तो यही चीज जब एक व्यक्ति की बुद्धि खुलती है, समझ खुलती है, जब क्रूस के पास आता है सिस्टर जी, उसका धर्म नहीं बदलता, उसका नाम नहीं बदलता, बल्कि उसका जीवन बदलता है, उसकी सोच बदलती है, वो नया जन्म प्राप्त करता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत, उसको वास्तविकता जीवन का मालूम चलता है, उसको मेरा पाप कितना भयानक था, परमेश्वर का न्याय कितना। आपको मालूम है क्रूस क्या क्या प्रकट करता है? परमेश्वर के न्याय को प्रकट करके दे रहे हैं, इंसान की क्रूरता, पाप और इंसान की मतलब क्या कर कर प्रकट कर दे रहा है क्रूस। क्योंकि इंसानों ने मिलकर क्या किया, एक निर्दोष को मुंह पर थूका है, उसका मूल्य नहीं जाना, उसको तुच्छ ठहराया और उसका इनकार किया, झूठे दोष लगाए। आप यशाया पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ना, यशाया 53 अध्याय, उसमें पूरा उसके विषय में वर्णन कर रहा है यशाया नबी। यशाया नबी 750 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर ने उत्पत्ति में भविष्यवाणी कर दी थी, उत्पत्ति में सुसमाचार सुना दिया था पापी आदम को, एक स्त्री का वंश आएगा, और वो ही दोहराता आ रहा है परमेश्वर पापी इंसान को, ताकि इंसान अपने कर्म कांड पर ना लग जाए, बल्कि उस मसीहा का इंतज़ार करे। तो भी यशाया कह रहा है जब वो आया उसके लिए एक सराय में भी जगह नहीं थी। देखो परमेश्वर ने जब पहले ही बोला था, इंसान उसके लिए तैयार होता, उसका इंतज़ार करता, मसीहा आ गया। लेकिन आपको मालूम है सराय में भी उसके लिए क्या है, किसी के दिल में उसके लिए कोई जगह है नहीं थी। सड़क में पैदा हुआ। कौन है? कौन है सुभाष भाई? यीशु मसीह तो है, यीशु तो उसका काम है कौन है ये अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। कैसे आ रहा है? ये पापी आदम से नहीं आ रहा है, बल्कि स्त्री से आ रहा है, स्त्री का वंश आ रहा है। यही है जो शैतान के सिर को कुचल सकता है,
यही है जो पापी का उद्धार कर सकता है। यही है जो परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिता सकता है। पापी आदम और उसकी इन संतानों से तो ये क्या ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है। शत्रु बन गया इंसान, भटक गया इंसान। सुभाष भाई, मेरी बात समझ में आ रही? कानों की खुजली तो नहीं मिट रही? नहीं। यही चीजें ना ब्रदर, यही बात एक व्यक्ति की जिंदगी को, सोच को बदल सकती है और उसको उद्धार के मार्ग। क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, तेजों में सुसमाचार है, उद्धार का वचन है, छुटकारे का वचन है, परमेश्वर से मेल मिलाप का वचन है। ये सिर्फ चंगाई का वचन नहीं है, भौतिक आशीषों का वचन नहीं है। उनसे मुक्ति नहीं मिलती है, उनसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो इस करके तीसरी बात जो हमने देखी थी, जक्कई के जीवन से हमने सीखा था, जक्कई ने कुछ बाधाओं को खुद क्या किया, दूर किया। हमें भी कुछ बाधाओं को क्या करना पड़ेगा, सुबह दूर करना पड़ेगा। जो हमसे नहीं हो सकता था वो यीशु ने किया। वो पाप में, शरीर की समानता में आया। लिखा जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी, जो काम इंसान नहीं कर सकता था, जो काम गुरु, जो काम अवतार, जो काम साधु संत महात्मा, जो काम कोई कर ही नहीं सकता था, वो काम परमेश्वर ने किया अपने प्रिय पुत्र को भेजकर। और हम पापियों के लिए क्या किया गया, हमारे अधर्म का प्रायश्चित किया गया, हमारे अधर्म का प्रायश्चित किया गया। आज हम परमेश्वर के वचन से चौथी बात देखेंगे, पाप का मनुष्य के ऊपर जो प्रभाव है, यानी कि जो मानव जाति जिस पाप के से ग्रस्त है, तो वो चीज़ को हम देख रहे हैं। इसलिए तो उनको बचाए जाने की ज़रूरत है, मुक्ति की ज़रूरत है, परमेश्वर से मेल मिलाप की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो चीज़ को हम देखें। चौथी बात हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से आज। आप मेरे साथ निकालें यिर्मयाह 17 अध्याय। यिर्मयाह नबी, यशाया के बाद आएगा यिर्मयाह नबी, और उसका 17 अध्याय और 9 से पढ़े, 9-10 वचन पढ़े। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। इसमें लिखा है मन तो ये मन को भी क्या करता है, पाप किसको भी दूषित करता है, मन को, हर चीज को, इंसान को पूरे को क्या करता है, हमने देखा था, आत्मा को मारता है, प्राण को बिगाड़ता है, शरीर को नाश करता है, इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। जो पाप है इतना खतरनाक चीज है। पाप, लोग आज पाप को पाप कर कर समझते ही नहीं है, सोचते हैं ये तो मानसिक बीमारी है इंसान की, जो पाप पाप कर कर बोलते हैं। पाप को आज क्या समझ लिया, मीठी चीज समझ लिया, फैशन समझ लिया। या सोचते हैं दारू पीना शायद पाप है, दारू छोड़ दो तो पाप छूट गया। या सोचते हैं कत्ल करना पाप होगा, और किसी को मारना लूटना पाप होगा, और शायद इस करके अच्छे बन जाओ, इन कामों को छोड़ दो तो आप अच्छे हैं। तो वो भी आज हम देखेंगे, प्रभु की इच्छा है। तो सबसे पहले आज हम चौथी बात जो इधर देख रहे हैं कि पाप इंसान के मन को दूषित करता है। ये ऐसा महारोग है पाप जो लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। इधर लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, यानी कि इंसान का स्वयं का मन ही से क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य रोग लगा है जिसका कुछ भी इलाज नहीं है। भक्ति इसका इलाज नहीं है, दान दक्षिणा इसका इलाज नहीं है, नाम जाप इसका इलाज नहीं है, नंगे पांव चलना इसका इलाज नहीं है, कहीं स्नान करना इसका इलाज नहीं है। अगर बाहर का मैल हो तो इलाज हो जाए, शुद्ध हो जाए, बाहर शरीर की बीमारी हो तो हम क्या हो जाएं, ठीक हो जाएं कहीं जाकर। लेकिन ये अंदर की बीमारी है, अंदर एक वायरस है इंसान के अंदर। सुभाष भाई, शरीर की बीमारी शरीर को मारेगी,
लेकिन ये अंदर की बीमारी है। मन शरीर में नहीं आता, मन प्राण में आता है। इसीलिए आपने इस चीज को समझना है। एक बार और पढ़ेंगे हम। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? एक सवाल है। कोई नहीं उसका भेद समझ सकता, इंसान नहीं समझ सकता। और आगे लिखा है, मैं यहोवा, परमेश्वर कह रहा है मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का क्या दूं? फल। तो परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है। अगर वो न्याय ना करे तो फिर वो परमेश्वर कहाँ का है? उसकी धार्मिकता के कारण, उसके न्यायी होने के कारण, उसके धर्मी होने के कारण नरक है, मौत है, पाप की मजदूरी मौत है। अगर वो न्यायी ना हो, सुभाष भाई, अगर परमेश्वर सिर्फ प्रेमी प्रेमी हो तो फिर नरक होगा, मौत होगी। कैसे होगी? परमेश्वर न्यायी है तब नहीं होगी। न्यायी होने के कारण, धर्मी होने के कारण नरक है, मौत है। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही कहा था, मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया, समानता में सब चीजों पर अधिकार दिया, किसी चीज की घटी नहीं है, परंतु एक पेड़ है जिसके फल में से तुम्हें क्या नहीं करना। जिस दिन खाएगा निश्चय उसी दिन क्या होगा, इसमें कोई शक नहीं था। इंसान को इसमें शक नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए था, लेकिन शैतान ने क्या किया? डाउट डाला। क्या ये सच है? यानी कि डाउट में डाल रहा है हवा को, भरमा आ रहा है शैतान। अब मैंने पिछले दिनों बात सीखी थी कि कैसे शैतान ने भरमाया। हवा को नहीं बल्कि पूरे संसार को आज भरमा दिया। पूरे संसार को नहीं बल्कि मसीह जगत को भी अब भरमा दिया, यीशु के नाम में ही भरमा दिया। इसी बाइबल को लेकर आज दुनिया भ्रमित हो रही है। आत्मिक बातों से बढ़कर शरीर की बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को हमने समझना। तो इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। देखो आप उत्पत्ति 6 अध्याय निकालो, शुरू से ही आइए। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ो। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो आदम पाप में गिरने के बाद आगे अगर आप देखें तो 5 अध्याय आते आते 6ठे अध्याय में जो थोड़ी बहुत क्या थी, अलगदाई थी, वो भी टूट गई। सेत का वंश इधर अलगदाई में जीने वाला था, लेकिन वो भी बाकी लोगों में क्या हो गए, ब्याह शादियां उन्होंने कर लिया। और पाप की जो मतलब क्या थी, वो इंसान इतना बिगड़ गया, अब कोई आशा ही नहीं रही। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, इस समय तक परमेश्वर क्या करता आया? चेतावनी देता आया, विवेक के द्वारा बातें करता आया, और एक पवित्र वंश चला आ रहा था। सेत की वंशावली में बहुत सारे हनोक वगैरह भी पिछले दिनों हमने सीखा था, परंतु जब वो भी मतलब क्या हो गई, अलगदाई तोड़ दी, परमेश्वर का भय छोड़ दिया, पापियों से उनने भी क्या कर लिया, मेल मिलाप कर लिया, समझौता कर लिया, संबंध जोड़ लिए। तो फिर परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य की उम्र भी कम कर दी कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो वाद विवाद करता नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य इन मिट्टी है। मतलब ये क्या नहीं अब हो पाएगा, अब इसको सुधारा ही नहीं जा सकता। अब क्रूस ही आखिर में वो रास्ता है जिसके द्वारा इंसान का पाप से छुटकारा होकर एक नए सृष्टि का निर्माण होगा, एक नया मन होगा, एक नई आत्मा सिरजी जाएगी। इसको छुटकारा दिया, शुद्ध किया जाएगा, और उसके लिए बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। परंतु वो एकदम नहीं आया, उसके लिए समय लगेगा। भी
इसलिए यहाँ परमेश्वर ने, आप समझ सकते हैं 6 अध्याय जब शुरू हो रहा है तो इंसान इतना बुराई में डूब गया। और आपको मालूम है इधर लिखा है 5 अध्याय में, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई है, बढ़ गई है। और लिखा उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया या दुखी हुआ। पछताता नहीं है, वो कोई काम ऐसा नहीं करता कि उसे पछताना पड़े हमारी नाई। परमेश्वर कभी पछताता नहीं है। पछताने का मतलब है मैंने कुछ बुरा कर दिया, कुछ गलत कर दिया, अब मुझे अफसोस है ना। परमेश्वर ने कभी कोई उससे गलती होती नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गलत काम नहीं करता। वो अपने बनाए सब कामों में खुश है। आपको मालूम है उत्पत्ति 1 अध्याय जब पढ़ोगे उसमें लिखा है परमेश्वर ने पहले दिन ये बनाया और देखा बहुत क्या हुआ, अच्छा है। और बाद में 6ठे दिन इंसान को बनाकर बहुत ही अच्छा है। यानी कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो अच्छा था, आनंददायक था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। हम जो बनाते हैं हमें अच्छा लगता ही नहीं है क्योंकि हम सिद्ध नहीं है अपने कामों में। परमेश्वर अपने सारे कामों में सुबह सुबह क्या है, सिद्ध है। वो कभी गलत बनाता ही नहीं है। उसने सब कुछ सही बनाया था, परफेक्ट बनाया था। हमने इंसान ने देखो ये मोबाइल बनाया शुरू में, या जो जहाज बनाए शुरू में, ऐसे थोड़ा धीरे धीरे अकल आती जा रही है, धीरे धीरे पता लगता जा रहा है और हम बनाते जा रहे हैं। और आज भी हमारे सारे काम सिद्ध थोड़े हैं, लेकिन परमेश्वर के सारे काम सिद्ध है क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है, हम सिद्ध नहीं है। हमें परमेश्वर की तरह बनना है। तो इस करके हमने समझना है मनुष्य के मन में शुरू से क्या उत्पन्न होती है, शुरू से क्या उत्पन्न होती है, बुराई। सुभाष भाई, तो जैसे हम देख रहे परमेश्वर के वचन से, इंसान क्या है, वायरस से क्या है, पीड़ित है। अलग अलग बात देख रहे हैं हम। लाइलाज है इसकी बीमारी। इसकी बीमारी का इलाज भक्ति नहीं है, नाम दान दक्षिणा कर्म कांड नहीं है, इसके खुद के प्रयासों से होगा ही नहीं। इसके खुद के प्रयास सारे मैले चिथड़े हैं इसके अच्छे काम भी अगर ये करता है तो हम देखेंगे। तो इस करके इसका इलाज सिर्फ क्या है, क्रूस के पास है, परमेश्वर के पास है, यीशु के लहू में है सिर्फ, और इसका इलाज कहीं नहीं है। इस चीज़ को हमने समझना है। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, भाई हमारे मन में तो परमेश्वर है, हमारे अंदर तो परमेश्वर है, ठीक है। मतलब अपने आप को क्या नहीं मानता है इंसान, पापी नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं पाप ने इतना बुरा असर डाला इंसान के ऊपर, मतलब इसकी सोच, इसका देखना ढंग पूरा टेढ़ा कर दिया। मतलब ये सीधा चल ही नहीं सकता। जैसे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, या कोई गिर जाती है गड्ढे में, इंसान जब पाप में गिर गया ना, इतना टेढ़ा हो गया, पाप ने इसको इतना दूषित कर दिया, इतना इसको डैमेज कर दिया कि इसमें से कुछ अच्छा निकलता ही नहीं है। लिखा है मनुष्य के मन में बचपन ही से जो कुछ उत्पन्न होता है, हमारी नज़रों में तो शायद अच्छा होता होगा, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में बुरा ही उत्पन्न होता है। और ये लाइलाज है। आप एक वचन और मेरे साथ निकालिए। आप निकालो मेरे साथ मरकुस इसका 8 का 21 भी है उत्पत्ति में, 8 का 21 में पढ़ता हूं। इस प्रकार यहोवा ने सुखदायी सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी पृथ्वी को श्राप न दूंगा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर ने जब आपको मालूम पाप के कारण जब ये दशा थी इंसान की, आपको मालूम है संपूर्ण मानव जाति जल प्रलय के द्वारा क्या होगी, परमेश्वर के न्याय में क्या होगी, मिट गई।
कैसे आया न्याय धरती पर? जल पर ले जल पर ले आया था। कौन बचे? सिर्फ नूह और उसका परिवार। और अभी कौन बचेंगे? जो मसीह में होंगे, क्योंकि हम जन्म इसे किस में है? जंगली है, पाप में है, आदम में है, और आदम में सब मरेंगे। पैदा होते ही आत्मिक तौर पर मरे हैं, शरीर की मौत है, और उसके बाद वो अनंत मृत्यु है। परंतु मसीह में, इसलिए यदि कोई मसीह में, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। उसको प्रभु ने एक नया मन दिया है, पुराना भी है उसके पास अभी। आपने समझना, जब उद्धार का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नया, हाँ बिल्कुल नया हो गया अंदर से, लेकिन उसके साथ साथ अभी इसके अंदर पुराना वाला भी रहता है। परंतु पुराने वाले के लिए परमेश्वर ने इलाज बताया, उसका क्या इलाज करना है। पुराना स्वभाव भी रहता है, इसलिए उद्धार पाने के बाद भी हम किधर क्या, वो मन वो किधर खींचेगा, वो स्वभाव किधर खींचेगा? संसार की। उद्धार पाने के बाद एक व्यक्ति के पास दो व्यक्तित्व हैं, या उसके अंदर दो आत्मा, एक तो खुद की आत्मा है, एक परमेश्वर की आत्मा है। एक बाहरी मनुष्यत्व है, एक भीतरी मनुष्यत्व है। एक आदम से पैदा हुआ है, एक परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। तो उस चीज को हमने अच्छे से समझना है। तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि पहला उसका पहलू सीख रहे हैं उद्धार का, उद्धार पाना। उद्धार इतना जरूरी है। उसके बाद हम सीखें उद्धार पाते जाना, और फिर तीसरा पहलू आएगा उद्धार पाएंगे। जब यीशु आएगा उस समय क्या होगा? इसलिए हम गीत भी गा रहे थे, इस धरती की यात्रा में रोज क्या है? दुख और मुसीबत है, परंतु जब तू आएगा मुझे लेने के तब होगा पूरा उद्धार। पूरा उद्धार का मतलब मेरा शरीर भी क्या हो जाएगा? रूपांतर हो जाए। अभी परमेश्वर किस में रूपांतर कर रहा है? मुझे मेरे अंदर से कर रहा है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने स्वभाव में इंसान को परमेश्वर बना रहा है। आपने समझना, इंसान के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। क्योंकि आज दुनिया की बुद्धि बंद है, आंखें बंद हैं, मार्ग बंद हैं, दूषित है, अंधकार में है, गुलामी में है और मुर्दा है। इसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। जब तक परमेश्वर का प्रकाश इस पर ना चमके, जब तक इसको प्रभु न जिलाए, इसको तो होश ही नहीं आएगा कि मैं पापी हूँ कर। इसका तो जब शरीर में से प्राण और आत्मा निकल कर उस आग में जाएगा, उसी समय पता चले वो तेरा भला दुनिया, वास्तविकता ये थी जीवन की। लेकिन उस समय देर हो जाएगी। इसलिए वचन कहता है आज तेरे उद्धार का दिन। तो इस करके उद्धार हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, अति जरूरी है, और आज ही उद्धार का दिन है। इसमें भक्ति करनी नहीं पड़ती, इसमें सिर्फ अपने आपे में इंसान ने आना है कि मुझ पापी की ये दशा है, ठीक है ना। तो वही उसके उद्धार का दिन बन जाएगा जिस दिन वो प्रभु को लिखा है। यदि तू प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, मन से विश्वास करना, दिल से विश्वास करना कि मुझ पापी के लिए यीशु मरा है, और विश्वास करना सिर्फ नहीं है, उसका अंगीकार भी करना। तो शरीर, प्राण और आत्मा तीनों के द्वारा क्या करना। कुछ लोग कहते हैं मेरे मन में ही है जो प्रभु, मन में तो भाई जो है वो ही बाहर आता है, ठीक है ना। देखो आप पढ़ लीजिए, मरकुस निकाल लें आप, मरकुस 7 अध्याय निकाल लें। मरकुस की इंजील, नए नियम में मत्ती के बाद मरकुस आएगा, और 7 अध्याय। आपको मालूम है, इधर अगर आप पढ़ोगे ना उसका 14 से, मैं पढ़ता हूँ।
तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम मेरी बातें सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे उसे अशुद्ध करती हैं। जिसके कान हो वो सुन ले। मतलब आपको मालूम है, इधर जो यहूदी लोग थे वो अपनी रीतियां और अपनी परंपराओं को भी मानते थे, और कुछ व्यवस्था में पुराने नियम में दिया था कि इन वस्तुओं को नहीं छूना, इन वस्तुओं को नहीं खाना, इनके कारण तुम अशुद्ध हो जाओगे। तो उनके साथ साथ उन्होंने और भी अपनी परंपराएं बना ली, बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना, या ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी। जैसे आज लोग बोलते हैं अंडा नहीं खाना या ये चीज़ नहीं खानी। अरे भाई, इंसान जीवन खाकर ही जिंदा रहता है। आलू में भी जीवन है, गेहूं में भी जीवन है, टमाटर में भी जीवन है, दही में देखो, दूध में देखो, इनमें क्या होते हैं। अगर जो हम ऐसा सोचकर चलेंगे तो फिर तो भाई मुर्दा चीजें, बेजान चीजें खाएंगे, और बेजान चीजें हमें क्या नहीं दे सकती। जो भी बीज खाते हैं उसमें जीवन है। तो जैसे गोभी काटते समय उसमें जीवन निकलता है, जीवन मतलब उसमें से निकलता है ना, उसका रस निकलता है, क्योंकि उसमें जीवन है। जीवन है तभी तो हरा भरा है। तो हमने काट दिया तो उसका जीवन खत्म नहीं कर दिया, तो क्या पाप नहीं है ये? अगर जैसे सोचे तो इंसान ऐसे ही, चलो इंसान जो बोलते हैं ना, ये खाने से पाप होगा, ये खाने से पाप होगा, हम तो ये चीज़ नहीं खाते जी, हम तो ये चीज़ नहीं खाते जी, हम तो जीव हत्या नहीं कर दे। अरे भाई, आप कितना दिन भर में दही खाते हो तो कितने जीव हत्या कर दी तुमने? दूध पिया, कितनी जीव हत्या कर दी? आप पैदल चले, कितनी पीढ़ियां मरी गिनी आपने? इंसान अगर सोचे ना कि मैं अपने कर्म कांड से अच्छा बनकर, या ये चीज़ छोड़कर, या ये चीज़ छोड़कर मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा परमेश्वर से मेल हो जाएगा, मैं पुण्य कमा लूँगा और मैं नाश होने से, मौत से बच जाऊँगा कर कर, तो ये इंसान की महामूर्खता है। क्योंकि आज ऐसे भी प्रचार चल रहे हैं, हम तो ये नहीं खाना, ये नहीं। कितने लोग तो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, तो क्या लहसुन छोड़कर मुक्ति मिल जाएगी? उनको पूछकर तो देखो, वो तो हमें पागल कहेंगे, कह रहा है इनको क्या पता, ये तो अपने भोग विलास में लगे, इनको क्या पता मुक्ति का। कुछ लोग सोचते हैं भाई अपने सारे भोग विलास छोड़कर, कहीं कपड़े भी त्याग कर, कहीं गुफाओं में कहीं आराम से बैठकर कहीं क्या करेंगे, वर्षों तक क्या करेंगे, जाप करेंगे, और तब क्या मिलेगी मुक्ति? भाई, इंसान के प्रयासों से अगर मुक्ति मिले तो फिर तो कौन ही पा लेंगे मुक्ति? कौन पा ले? सब कहाँ पाएंगे? फिर तो वही पाएंगे जिनको सारा कुछ छोड़कर, त्याग कर, सारे कपड़े भी उतार कर गुफा में कहीं नंगे तपस्या कर रहे हैं दिन रात। कोई आग के चारों तरफ आग जलाकर, कोई एक टांग पर खड़ा होकर, जो इस तरीके से भक्ति कर रहे हैं, जो दिन रात सुमरण करे में लगे हुए, फिर तो उन्हीं की होगी। फिर तो हमारे जैसों की काम। हम सारा दिन काम में व्यस्त हमें भक्ति करने का मौका नहीं, तो फिर हमारी भक्ति, हमारा उद्धार कहाँ गया? सुबह सुबह ही फिर ये वचन कैसे पूरा होगा? आज तेरे उद्धार का दिन। मतलब उद्धार के लिए आपको कोई कर्म कांड करने की जरूरत, सारा कुछ परमेश्वर ने किया है, आपने सिर्फ विश्वास करना है। ठीक है ना? तो हम प्रार्थना करेंगे। पर इधर जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह को वो ऐसे बोल रहे थे, अब ऊपर से पढ़ोगे ना, और तेरे चिल्ले तो बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। तो प्रभु उनको बता रहा है, भाई खाना खाने से क्या नहीं होते हैं, अशुद्ध नहीं होते हैं। परंतु अंदर है वो जड़, अंदर है वो रोग, अंदर है वो कोढ़, अंदर है वो पाप, अंदर है वो कैंसर जो बाहर दिख रहा है, और इंसान उससे क्या है? अशुद्ध है, लाइलाज बीमारी है वो। तो इसलिए प्रभु आगे बताते समय क्या कह रहे हैं उनको, पढ़ो आप। 15 से पढ़ेंगे हम। ऐसी कोई वस्तु नहीं
जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, हाँ। परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, हाँ। वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। हाँ। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? चेले भी पूछ रहे हैं, प्रभु इसका क्या मतलब है? क्योंकि वो भी मानते थे ये चीज नहीं खानी, ये चीज पत्रोस और सब, क्योंकि व्यवस्था को मानने वाले पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था कि इस चीज को नहीं खाना, लोथ को नहीं छूना, अशुद्ध हो जाओगे। परंतु वो सिर्फ एक चीज को बताने के लिए था कि इंसान ताकि पाप की गंभीरता को क्या करे, समझे। परंतु जब समय पूरा हो गया, यीशु मसीह आ गया, अब प्रभु उनको एक नई उसमें लेकर आ रहा है। और अब प्रभु बता रहा है वास्तव में कि इंसान में कहाँ रोग है और उसका क्या इलाज होगा। चेलों को कह रहा है, क्या तुम भी ना समझो? आगे, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। यानी कि देखो, जो भी हम खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं, वो मन तक नहीं पहुंचती है, वो हमारे पेट में जाती है। और पेट में जो भी उससे खाने से जो बल मिलता है, वो हम उससे हमारे शरीर में ताकत मिलती है। और बाकी सब सुबह सड़ांस के द्वारा पेट साफ हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उसका हमारे उद्धार से, हमारे पाप से, हमारी पवित्रता से कोई लेना देना। लेकिन लोग आज इसको ही समझ कर बैठ गए, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, ये करना पाप है, ये खाना पाप है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने यहाँ बताया कि मनुष्य कुछ भी खाने से क्या नहीं होता है, पापी नहीं होता। हाँ, नशा करना पाप, लेकिन जो शरीर के लिए पौष्टिक चीज है, अंडे से वो मिलता है भाई। परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर ने क्या भी रखा हुआ है उस समय, नूह के समय। हाँ, आदम जब परमेश्वर ने बनाया, फल फ्रूट दिया था और फसल बहुत कुछ परमेश्वर ने उसके लिए उगाया था खाने के लिए, मांस नहीं था उस समय। लेकिन पापी होने के कारण इंसान जब पाप में गिर गया, उस समय नूह के समय परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, सब्जी के तौर पर क्या करता हूँ, ये सब वस्तुएं भी देता। परंतु कुछ कुछ बातों के लिए मना किया था। आगे आप जाकर देखोगे, सब चीजें लाओ नहीं किया था। परंतु इंसान उसमें ही भक्ति करने लग गया, कह रहा जी हम तो ये नहीं खाते, हम तो पवित्र हैं। अरे यीशु ने कहा, भाई आपके मन में है रोग। और आगे पढ़िए थोड़ा सा। सड़ांस के द्वारा बाहर निकल जाती है, सब वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। देखो, प्रभु यीशु ने सब वस्तुओं को सुबह सुबह क्या ठहरा दिया, शुद्ध। अब आपकी क्या सोच है, आपकी क्या सोच है? इसलिए जो भी मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर के लिए ताकत देने वाली चीज है, जो पौष्टिक है। आपको मालूम है हमारा शरीर मिट्टी से बना है, और मिट्टी के कितने तत्व हैं? 16 तत्व मेरे ख्याल में। और 16 तत्व हमें किन से मिलते हैं? इन चीज़ों से मिलते हैं। उसके लिए गेहूं है, फल हैं, फ्रूट हैं, सब्जियां हैं। और हमारी सब्जियों में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मुर्गी भी। दूध है, पनीर है, ये सब, ये गाय भैंस किसके लिए? हमारे लिए दिया है परमेश्वर ने। लेकिन अगर हमें इनको मानने लग जाएं, इनकी उपासना करने लग जाएं, पीपल का पेड़ हमें दिया, फल फ्रूट हमें दिए, और ये सब नदी, ये सब पहाड़ हमारे लिए दिए, और सूरज हमें रोशनी देने के लिए दिया, लेकिन हम क्या करने लग जाएं? इनकी उपासना करने लग जाएं, तो फिर हमारी मूर्खता है भाई। हम मानने या ना मानने, ये हमारी मूर्खता है। लेकिन इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। वास्तव में इंसान मूर्ख बन गया। तो इस करके इन बातों को हमने समझना है। आगे भी थोड़ा सा 1-2 वचन इसमें पढ़ लीजिए। क्योंकि भीतर से मनुष्य
20 से पढ़ो। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, मनुष्य में से क्या निकलता है? अंदर से, मन में से, यानी कि हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से हम क्या देख रहे हैं? मन में असाध्य रोग है, प्राण दूषित है इंसान का, आत्मा मरी हुई है, प्राण बिगड़ा हुआ है, मन में से बदबू निकलती है। क्या क्या निकलता है? देखो, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, हाँ, लोभ, दुष्टता, छल, हाँ, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये तो कुछ ही बात बताई है, इनके और ऐसे काम है बहुत सारे। तो ये इंसान के अंदर से ये निकलता है। अच्छी बातें भी निकलती हैं और बुरी बातें भी निकलती हैं, लेकिन जो अच्छी बातें इंसान बोलकर चल रहा है ना, वो भी वास्तव में क्या है? उनसे भी चाहे, क्योंकि इंसान मतलब इंसान के अंदर से अच्छी चीज कभी आप बताओ, कब्र में से कभी सुगंध आएगी? इसलिए यीशु ने कहा, तुम चुनना फिरी हुई कब्रें हो। आपको मालूम है, कब्र को अगर बाहर से चुनना फेर देंगे बहुत सफेद लगेगी, आहा कितनी अच्छी है, बाहर सेंट सुंट भी लगा दो, खुशबू भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा अंदर से अगर खोल लेंगे तो वो नाक दबाकर उधर से भागना, अंदर से क्या नहीं कर रहा है? बदबू। इसलिए तुम एक कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम कटोरे को और थाली को बाहर बाहर से मांजते हो, तुम चुनना फिरी हुई कब्रें हो। बाहर से धार्मिकता, बाहर से अच्छापन, बाहर से इंसान ने भेष बदल लिया, बाहर से इंसान ने नहाना धोना सुमरण ये वो, बाहर से इतना संत जी, लेकिन अंदर से बड़े बड़े, आपको मालूम है, भक्ति करने वाले भी बेचारे आखिर में पाप में अंत होता है उनका, और अपनी मौत मरते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। और इंसान के अंदर से थोड़ा सा कुछ बोल कर देखो, इंसान को कुछ बोल कर देखो, वो भाई साहब अगर इधर मार दिया, इधर अगर उसने नहीं भी मारा तो भी अंदर से क्या करता रहेगा। लेकिन एक था सिर्फ उसका कोई कसूर भी नहीं था, मन इतना शुद्ध है तो भी उसको कितना बोले जा रहे हैं, चुप था। यीशु में संपूर्ण मानव जाति में जमीन और आसमान का अंतर है। उसने कहा, चैलेंज किया, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? उसकी बोलबाणी में, उसके विचारों में, उसके व्यवहारों में, उसके चाल चलन में, उसके कामों में, किसी भी बात में वो क्या नहीं था, थोड़ा सा भी उसमें दोष नहीं था, निष्कलंक था, पवित्र था, निष्पाप था जन्म ही से। और हमारी नाई वो सब बातों में परखा गया तो भी वो निष्कलंक निकला। लेकिन हम वही पापी जंगली है स्वभाव से, हम स्वभाव से पापी हैं, इसलिए मुक्ति की जरूरत है। और प्रभु उद्धार देने के बाद अंश अंश कर कर हमें बदलना शुरू कर देता है। हालेलुया। ये है देखो आशा। इसलिए हम पिछले दिनों देख रहे थे, जब मुर्गी का अंडा मुर्गी के नीचे आ जाता है तब उसका एक एक दिन उसमें स्वरूप बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। 21 दिन में जब दिन पूरे हो जाएंगे वो छिलका टूटेगा और चूजा बाहर आएगा। उसी प्रकार जब हम ये शरीर छोड़ देंगे जिनके अंदर उद्धार का काम पूरा हो गया, वो उसी दिन प्रभु के समान होंगे, उसी के जैसे होंगे जैसा हमारा प्रभु है। यही तो योजना है परमेश्वर की, हम इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। इंसान की परमेश्वर ने शुरुआत ऐसी ही करी थी, सब चीज़ों पर अधिकारी था, मौत नहीं था, पाप नहीं था, निर्दोष था, निष्कलंक था, लेकिन गिर गया। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने अपना काम आरंभ बंद नहीं किया। हाँ,
वो बंद हो गया था थोड़े समय के लिए, लेकिन क्रूस के द्वारा फिर से वो मार्ग खोल दिया। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप समानता में बनाने का वो कार्य फिर से क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। अब की बार इतना जबरदस्त किया है कि उस समय परमेश्वर का वो मंदिर नहीं था आदम, लेकिन अब पापियों को उद्धार देकर शुद्ध कर कर अपने लहू से अब परमेश्वर अपना मंदिर बनाता है, अपनी आत्मा अंदर डालता है, अपने पुत्र को बाहर से पहनाता है, और हर दिन हमें बदलने की प्रक्रिया क्या करना शुरू। ये लिखा है अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। इसलिए लिखा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वह अपने दिन तक क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ये कुछ बातें मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। जब हम पाप के जो भयानक परिणाम मानव जाति में देखते हैं तो इसमें हमने देखा कि इंसान का अंदर क्या है, रोग है, मन में रोग है, मन में पाप है, अंदर पाप है, इसलिए बाहर उसके काम प्रकट हो रहे हैं। और इंसान अपने गंदे कामों को तो क्या कर लेता है, छिपा लेता है, और अपने जो थोड़ा सा भी कुछ भलाई करी कहीं तो बड़े बड़े अक्षरों में स्वर्गीय स्वर्गीय फलाना फलाना इसने इतना दान दिया। कहीं पंखा भी दिया होगा तो पंखे पर लिखा होता है फलाने फलाने नथु राम जी ने इतना दान दिया, और क्या लिख दिया, स्वर्गीय। अरे भाई स्वर्ग क्या हमारे बात में करे स्वर्गीय सारी उम्र बुरा कर कर परमेश्वर के विरोध में चलकर पाप में मरकर, पाप में पैदा और पाप में मर गया, दोबारा जन्म लिया ही नहीं, और क्या लिख दिया, स्वर्गीय तोताराम। तो स्वर्ग तो हमने ऐसा बना लिया जनो बस खत्म कर, बस हो गया, हमारा काम हो गया, कोई बात नहीं, बजने दो। संसार के लोग हैं जी, लोग मस्त हैं चीज, बर्थडे हो जो मर्जी, कोई बात नहीं, संसार के लोग ऐसे ही करेंगे। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा है तो हम इसमें और क्या करेंगे, सीखेंगे। तो पाप ने कहाँ कहाँ इंसान को मतलब क्या किया, डैमेज किया। इंसान अनाज्ञाकारी है, जन्म ही से अनाज्ञाकारी है, परमेश्वर के विरोध में चलने वाला। इसलिए लिखा है हम भी पहले क्या थे, आज्ञा न मानने वाले थे, इससे मनाया ही नहीं जा सकता, ये कभी मानेगा ही नहीं, अनाज्ञाकारी थे। इस करके बहुत सारी बातें हम इसमें थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, और फिर हम प्रभु की इच्छा है तो फिर हम अगली बार इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। उद्धार कितना जरूरी है, मनुष्य की दुर्दशा कितनी भयानक है, कितनी बड़ी विडंबना है मनुष्य की दुर्दशा, मनुष्य का महारोग। एक पीड़ित इंसान है, गुलाम है, मरा हुआ है, पापी है, अनाज्ञाकारी है, मन दूषित है, बुद्धि अंधेरी है, शैतान का पाप का गुलाम है, मृत्यु उसके ऊपर राज्य करती है। लेकिन इसका इलाज यीशु मसीह है। परंतु पहले ही अपनी बीमारी को समझे, क्योंकि प्रभु ने कहा वैद भले चंगों के लिए नहीं है, वैद बीमारों के लिए है। मैं तो इसलिए आया हूं, हालेलुया, ताकि पापियों का उद्धार करूं। खोए हुओं को ढूंढने आया, पापियों का उद्धार करने जगत में आया। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं पापी, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, उसकी आत्मा से धोए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु इस पवित्र वचन के लिए, आपके उद्धार की इस बड़ी योजना के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन्होंने भी अभी तक प्रभु अपनी असली दशा को नहीं पहचाना, प्रभु अपने अंदर की दशा को नहीं पहचाना, अपने महारोग को, अपने पाप को प्रभु नहीं पहचाना, इन्हीं दिनों उनके अंदर इस पाप की भयानकता एहसास हो जाए प्रभु। पवित्र आत्मा उन्हें कायल करे, उनकी बुद्धि खुल जाए, उनकी समझ खुल जाए। सबसे पहले प्रभु अपने अंदर की दशा को पहचाने। ये वचन उनका अल्ट्रासाउंड कर दे प्रभु, उनकी आंखें खुल जाएं, ताकि वो चिल्ला उठें, यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में वो स्वीकार करने पाए। प्रभु आप उन्हें मुक्ति दें, उद्धार दें, छुटकारा दें, और उद्धार के आनंद में वो आगे जी सके। प्रभु हम सबको भी प्रभु इस उद्धार में आगे बढ़ने में हम हर एक की सहायता करना।
आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आपने इस उद्धार की कीमत अदा करी है, अपना प्रिय इकलौता पुत्र दिया है, अपना आत्मा, अपना वचन, अपने खादिम दिए हैं, और हर जगह प्रभु सबको मन फिराव का संदेश दिया जा रहा है। इन दिनों हर एक को प्रभु इस महान उद्धार को पहचानने के लिए, अपने पापी होने की दशा को पहचानने के लिए इन दिनों आप काम करें प्रभु। लोग कायल हों वचन सुनते समय प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आपने हमारी विनती को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की माना।